किताब मुकद्दस में से सलातीन की दूसरी किताब के दूसरे बाब की तिलावत। और जब खुदावंद एलिया को बगोले में आसमान पर उठा लेने को था, तो ऐसा हुआ कि एलिया एलीशा को साथ लेकर जिलजाल से चला। और एलिया ने एलीशा से कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बैतल को भेजा है। एलीशा ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो वो बैतल को चले गए। और अंबियाजादे जो बैतल में थे एलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे सर पर से तेरे आका को उठा लेगा? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, एलीशा तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरीहो को भेजा है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो यरीहो में आए। और अंबियाजादे जो यरीहो में थे एलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे आका को तेरे सर पर से उठा लेगा? तो उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझको यरदन को भेजा है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो दोनों आगे चले और अंबियाजादों में से 50 आदमी जाकर उनके मुकाबिल दूर खड़े हो गए। और वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। और एलिया ने अपनी चादर को लिया और उसे लपेटकर पानी पर मारा, और पानी 2 हिस्से होकर इधर उधर हो गया, और वो दोनों खुश्क जमीन पर होकर पार गए। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने एलीशा से कहा कि इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं? एलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। उसने कहा, तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो, एक आतिशी रथ और आतिशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया। और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। एलीशा ये देख कर चिल्लाया, ऐ मेरे बाप इस्राएल के रथ और उसके सवार। और उसने उसे फिर ना देखा। सो उसने अपने कपड़ों को पकड़कर फाड़ डाला और 2 हिस्से कर दिया। और उसने एलिया की चादर को भी जो उस पर से गिर पड़ी थी उठा लिया और उल्टा फिरा और यरदन के किनारे खड़ा हुआ। और उसने एलिया की चादर को जो उस पर से गिर पड़ी थी लेकर पानी पर मारा और कहा कि खुदावंद एलिया का खुदा कहाँ है? और जब उसने भी पानी पर मारा तो वो इधर उधर 2 हिस्से हो गया और एलीशा पार हुआ। जब उन अंबियाजादों ने जो यरीहो में उसके मुकाबिल थे उसे देखा, तो वो कहने लगे, एलिया की रूह एलीशा पर ठहरी हुई है। और वो उसके इस्तकबाल को आए और उसके आगे जमीन तक झुककर उसे सजदा किया। और उन्होंने उससे कहा, अब देख, तेरे खादमों के साथ 50 जोरावर जवान हैं, जरा उनको जाने दे कि वो तेरे आका को ढूंढने, कहीं ऐसा न हो कि खुदावंद की रूह ने उसे उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी वादी में डाल दिया हो। उसने कहा, मत भेजो। और जब उन्होंने उससे बहुत जिद की, यहाँ तक कि वो शर्मा भी गया, तो उसने कहा, भेज दो। इसलिए उन्होंने 50 आदमियों को भेजा और उन्होंने 3 दिन तक ढूंढा पर उसे न पाया। और वो हनूज यरीहो में ठहरा हुआ था। जब वो उसके पास लौटे तब उसने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि ना जाओ? फिर उसके शहर के लोगों ने एलीशा से कहा, जरा देख, ये शहर क्या अच्छे मौके पर है, जैसा हमारा खुदावंद खुद देखता है, लेकिन पानी खराब और जमीन बंजर है। उसने कहा, मुझे एक नया प्याला ला दो और उसमें नमक डाल दो। वो उसे उसके पास ले आए और वो निकलकर पानी के चश्मे पर गया और वो नमक उसमें डालकर कहने लगा, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने इस पानी को ठीक कर दिया है, अब आगे को इससे मौत या बंजरपन न होगा। सो एलीशा के कलाम के मुताबिक जो उसने फरमाया वो पानी आज तक ठीक है। और वहां से वो बैतल को चला। और जब वो राह में जा रहा था तो उस शहर के छोटे लड़के निकले और उससे चढ़ाकर कहने लगे, चढ़ा चला जा ऐ गंजे सर वाले, चढ़ा चला जा ऐ गंजे सर वाले। और उसने अपने पीछे नजर की और उनको देखा और खुदावंद का नाम लेकर उन पर लानत की। सो बन में से 2 रीछनियां निकली और उन्होंने उनमें से 42 बच्चे फाड़ डाले। वहां से वो कोहे किरमल को गया और फिर वहां से सामरिया को लौट आया। आमीन।